प्रिमिटिव बैम्बू हाउस। एक गांव में ईश्वरचंद नाम का एक बहुत बड़ा धनवान रहता था। वो बहुत सारे लोगों को गुप्त दान करता रहता था। एक दिन ईश्वरचंद के घर एक साधु आया। उस साधु को देखकर ईश्वरचंद ने प्रणाम किया। स्वामी जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आज आपके चरण मेरे घर में पड़े हैं और आपने मुझे सेवा का मौका दिया। कृपया आप हमारे घर भोजन ग्रहण करें और फिर जाएं। साधु खाने बैठा। ईश्वरचंद साधु को खुद परोसने लगा। साधु भोजन कर रहा था और ईश्वरचंद उन्हें पंखा करते हुए, स्वामी जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने सब मोह माया को त्याग दिया और आप सन्यासी हो गए। मैंने बहुत कोशिश की पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ स्वामी जी। साधु को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम सन्यासी बनना चाहते हो? सुनकर हंसी आती है। ऐसे ऐशो आराम को छोड़कर तुम सन्यासी बनना चाहते हो? इससे बद्धा मजाक कोई कर नहीं सकता। सच कहता हूँ स्वामी जी, मुझे इस ऐशो आराम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ स्वामी जी, पर इन मोह माया से मुझे मुक्ति ही नहीं मिलती। जब मेरी किस्मत में ये सुख सुविधाएं सब लिखी हैं, तो उनका तो अनुभव करना ही होगा ना स्वामी जी। तब साधु गुस्से में, तुम अपने मतलब के लिए भगवान का क्यों नाम लेते हो? अगर वाकई तुम इस भोग विलास से दूर जाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ तुरंत, तब मैं मानूंगा कि तुम सच कह रहे हो। जरूर स्वामी जी, आप मुझे अपना शिष्य बना लें। इस तरह ईश्वरचंद भी उस साधु के साथ पैदल चलने लगा। वे दोनों जंगल के रास्ते जाने लगे कि तभी उनके सामने एक महंगी कार आई। उस कार में से एक व्यक्ति उतरा और ईश्वरचंद को प्रणाम करते हुए, मालिक, ये क्या, आप पैदल क्यों जा रहे हैं? आप बताइए, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़कर जाता हूँ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे याद नहीं पड़ता कि हम पहले कभी मिले हैं। साहब, मेरा नाम सारथी है। हो सकता है कि आप मुझे ना जानते हो, पर आज मैं जो कुछ हूँ वो आप ही की वजह से हूँ। मैं संन्यास लेकर तपस्या करने के लिए नैमिषावन जा रहा हूँ। यूं कहकर ईश्वरचंद साधु के साथ आगे बढ़ने लगा। तब सारथी ने किसी को फोन लगाया और कुछ कहा। साधु और ईश्वरचंद मिलकर जंगल में पहुंच गए। वहां कुछ लोग इन दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां उन लोगों को देखकर साधु और ईश्वरचंद दोनों हैरान रह गए। उन लोगों में से एक, सर, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें खबर मिली कि आप तपस्या करने यहाँ आ रहे हैं। आपकी सेवा करने का मौका हमें दीजिए। हमसे जो हुआ हमने सारा बंदोबस्त किया है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। ईश्वरचंद ने चारों ओर नजर घुमाया। वहां दो पेड़ों के बीच में बड़े बड़े बांस के घर बने हुए थे। घर तक पहुंचने के लिए रस्सी के बने हुए सीढ़ियां थीं। उस पेड़ के नीचे बांस के बने हुए गाड़ियां थीं। एक जगह पर तपस्या करने के लिए जगह को साफ करके रखा हुआ था। ईश्वरचंद ने उन्हें कई तरह से समझाया कि वो लोग वहां से चले जाएं, पर वो नहीं माने। उनमें से एक व्यक्ति ईश्वरचंद को हर रोज सवेरे नदी तक अपने बैम्बू कार में ले जाता और वापस ले आता। एक और व्यक्ति जंगल से फल और लकड़ियां तोड़कर ले आता था। वो इन दोनों के लिए खाना बनाता था। जब ईश्वरचंद तपस्या करने बैठता तो तीसरा व्यक्ति उन्हें पंखा करता रहता था। रात को जब ईश्वरचंद बैम्बू हाउस में सोता, तब वो चौथा व्यक्ति उनके पैर दबाता रहता था रात भर। यूं कुछ समय बीत गया। साधु ये देखना चाहता था कि ये सेवा और कितने दिन तक चलता है। कई महीने बीत गए, लेकिन ये चारों वहां से टस से मस नहीं हुए।
तुमने सच कहा था। अगर हमारी किस्मत में भोग विलास लिखा हो तो उनका पूरी तरह अनुभव करना ही उचित है। ये बात इन लोगों ने साबित कर दिया। तुमने अपनी जिंदगी में जो गुप्त दान किए हैं उसी का फल तुम्हें ये मिल रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ साथ इन चारों को भी इस जंगल में परेशानी हो। तुम अपने घर लौट जाओ और अपने सारे काम संभाल लो। तुम्हें जब भी मौका मिले मेरे पास आते रहना। और हाँ, एक और बात, ये बांस के घर जो पेड़ में बने हुए हैं ये जंगली जानवरों से हमारी रक्षा करते हैं। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं इस घर में रह सकता हूँ? जरूर स्वामी। यूं हफ्ते में एक बार साधु से मिलने ईश्वरचंद बैम्बू व्हीकल्स में जंगल आता था। तब दोनों उस बैम्बू हाउस में बैठकर आध्यात्मिक बातें करते रहते थे।